अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम, एक सामंजस्य अगर बिठाना है तो सबसे पहले दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। या कोई लड़का किसी बहन से कह रहा है मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, सुबह शाम आपको वो मैसेज करेगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट इत्यादि, और सब वो एक झांसे में ले लेता है कि जब हम भक्ति मार्ग पर निकलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं समाज में, तो हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए अपराध हैं, पूर्व जन्म के जो हमारे कुछ अपराध बन गए हैं, उनको एकदम आगे कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, ये मॉडर्न होती जा रही है दुनिया। तो बहुत सी लड़कियां अपने प्रेमी, जिसको वो बॉयफ्रेंड कहती हैं, तो उनके लिए भी करवा चौथ रख लेती हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? अरे ये देखो, आजकल क्या बताएं, समाज कहाँ जा रहा है। आजकल की बहनों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संसार में कोई ये कहे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, या कोई लड़का किसी बहन से कह रहा है मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, सुबह शाम आपको वो मैसेज करेगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट इत्यादि, और सब वो एक झांसे में ले लेता है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। हालांकि करवा चौथ का व्रत जो है वो सुख समृद्धि, परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है, तो उसको किया जा सकता है, लेकिन ये इस भाव से करें कि मैं अपने प्रेमी के लिए कर रहे हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सही है। वो सब एक मन के जो है ना, एक लोगों का वहम रहता है कि है ऐसा है, मैं इससे बड़ा प्रेम करती हूँ, तो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और ज़्यादा कहूँगा तो शायद विवादित बोल भी मेरे बन जाएंगे, तो इसलिए नॉर्मली सही है इस विषय में। अच्छा, वैसे जो लोग विवाहित हैं, विवाहित जीवन में हैं, तो वो अपने मतलब सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, आजकल पति पत्नी के रिश्ते इस वजह से टूट रहे हैं कि दो रिश्तों में कोई तीसरा एंटर कर लेता है। कोई जाहिर सी बात है, आजकल समाज की एक दृष्टिकोण भी वैसा कुछ बन गया है। और सबसे पहले अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम, एक सामंजस्य अगर बिठाना है तो सबसे पहले दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, और एक दूसरे से कोई बात ना छिपावें। नॉर्मली जो बेसिक होता है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है, और भगवान के आश्रित रहना है, भजन करना है, नाम जप करना है भगवान का। और अगर यदि कोई पत्नी अपने पति से कुछ छुपा रही है, पति को ये नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी जो है मेरे ऑफिस जाने के बाद किसी दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करती हैं, तो इससे रिश्ता टूटेगा। और किसी पत्नी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पति जो है कहीं और अटैच हैं, तो ये रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण रहता है। और पति पत्नी को आपस में विश्वास रखे, कोई बात एक दूसरे से ना छुपाएं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से अपनी सारी इच्छाओं को एक दूसरे से पूरी करें, और ना कि सब बाहर कहीं जाएं। तो इसीलिए आजकल जो है आप देखते हैं कितने रिश्ते लोगों के टूट जाते हैं। मेरे पास में बहुत लोग कहते हैं महाराज जी ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भगवान पे विश्वास करिए, और यदि आपके पति आपके लिए ईमानदार हैं, आप अपने पति के लिए ईमानदार हैं, तो निश्चित ऐसा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ऐसे रिश्ते को स्वयं ही हमारे ठाकुर जी संभालते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान का भजन बहुत जरूरी है विवाहिक जीवन में। आजकल लोगों को ये मालूम नहीं कि गृहस्थी कैसे प्रारंभ की जाती है, बस केवल यही बाहर फंसे हुए हैं लोग माया में और गलत आचरण कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आचरण से चले तो निश्चित उसका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, परिवार में सुख भी होगा, शांति आनंद से जीवन कटेगा उनका। बस अपने घर का मुखिया ठाकुर जी को बना दो। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। और जो लोग आचरण से चल भी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनके जीवन में ये रहता है कि वैवाहिक जीवन सुखी है, बट जीवन में मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें अच्छे से वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली। तो उनके लिए क्या कुछ उपाय है शास्त्र अनुसार, क्या करें वो ऐसा? देखो, सबसे पहले तो अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई आचरण वाला व्यक्ति भी है, गलत बात कुछ भी नहीं करता है, बढ़िया भगवान का नाम जप कर रहा है, फिर भी दुखी है, तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भक्तों के जीवन में ही कष्ट क्यों। यही है, कुल मिला के यही क्वेश्चन है कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों, और संसारिक व्यक्ति
गलत कार्य में प्रवृत्त है, माया में फंसा है, फिर भी वो सुख पा रहा है। तो ये इसलिए है कि जब हम भक्ति मार्ग पर निकलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं समाज में, तो हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए अपराध हैं, पूर्व जन्म के जो हमारे कुछ अपराध बन गए हैं, उनको एकदम आगे कर दिया जाता है कि भाई इसको जल्दी इसको निपटाओ, फिर ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, इसके बाद तुम सीधा ठाकुर जी के धाम पे निकल जाओगे, चले जाओगे। और जो गलत मतलब माया में फंसा व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, उसको पता है कि इसके कई जन्म यहाँ पे आना जाना इसका लगा रहेगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके दुख देते रहते हैं जो उसको महसूस नहीं होता। तो इसलिए केवल भगवान के आश्रित रहना है, भगवान का नाम करते हुए चलना है जीवन में। ये तो दुख सुख जो है मन की कल्पनाएं होती हैं, जैसे इस पृथ्वी के बाहर एक बोर्ड लगा है, दुख खा ले हम, मतलब ये पृथ्वी का नाम ही दुख है, सुख यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो ये किसी का भ्रम है कि हम सुखी हो जाएंगे, यहाँ पे सुख किसी को नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो छाती ठोक के कहे कि भैया मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी। तो जैसे हम इसमें भोजन की दुकान में जाएं और बोले भैया हमें पुस्तक दे दो, तो कहाँ से देगा वो पुस्तक, क्योंकि वो तो भोजनालय है, भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, यहाँ सुख नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान के आश्रित रहकर हमारा कार्य है यहाँ से जल्दी निकल जाएं, हम यहाँ से निकल जाएं। जैसे पंचायती धर्मशाला हो रहती है, एक होटल रहता है, होटल में गए, हमने पैसे दिए, वहाँ पे हम रह रहे, जितना हमने किराया दिया उस हिसाब से हम रह रहे हैं। अब उस हिसाब से हम रहने लगे, अब वहाँ की चीज़ों को अपना ही समझने लगे और जाए ही ना वहाँ से। अब मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आपके स्टूडियो में लेके सब अपना ही समझूँ, तो फिर आप कहोगे पागल कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही आजकल लोग एक अटैचमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, संसारिक वस्तु से अटैचमेंट कर लेते हैं। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई, ये आशा ही निराश करती है। मतलब ये अटैचमेंट, ये रिलेशनशिप, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आम जीवन, जैसे व्यक्ति भक्ति लाइन में भी आ गया, फिर भी वो कहीं ना कहीं अगर अपने अंतःकरण में अगर ये सोचे कि ये दुख क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी संसारिक वस्तु से अटैच है। और ठाकुर जी चाहते हैं कि तू उसको छोड़ दे। भाई वो हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे मन रूपी मंदिर में अकेले रहना चाहते हैं, ये दूसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। ये ठाकुर जी का सबसे बड़ा ये है कि उनकी जिद रहती है कि मेरे भक्त के हृदय में मैं अकेले रहूंगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई कोई संसारिक व्यक्ति से, कि कहीं संसारिक वस्तु से मुझे कोई अटैचमेंट तो नहीं है। तो वही दुख का सबसे बड़ा कारण रहता है एक।